बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, कल हम पहाड़ पर गए हुए थे। इससे पहले आपने भी इसकी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमें इसकी मुकम्मल मालूमात आपको दे रहे थे, मुकम्मल अपडेट दे रहे थे। नई वीडियो अपलोड हमने कल की है, तो उसी वीडियो में आपने देखा होगा कि हमें पौधे तलाश कर रहे थे, बिलिस्तान के छोटे पौधे, वो आज हम इंशाल्लाह लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह वही पौधा जो आपको वीडियो में निकालते हुए दिखाया था, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी साइडों पे जो टहनी शाखें ज़्यादा थी, साइड पे निकली हुई थी, जो नीचे लाना में बहुत मुश्किल हो सकती थी। आप देख सकते हैं, एक शाख यहाँ से नीचे जा रही थी और ऐसे साइड में जा रही थी, वो ऊपर ही मैं काट के फेंक आया हूँ। और ये पौधा आपके सामने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पौधा है, ये देख सकते हैं। लेकिन इसकी शाखें भी बिखरी हुई थी, क्योंकि यहाँ जब लेकर आते हैं यहाँ नीचे इसको, तब भी इसकी टहनी यहाँ काट देते हैं, ताकि अगर ना काटें तो ये इसका वज़न अपना ऊपर ज़्यादा हो तो नीचे ये पानी कम करता है और इतनी जड़ें ज़्यादा जल्दी नहीं पकड़ता। तो इसलिए हम नीचे आकर भी हमने काटना होता है, तो इस दफ़ा हमने ऊपर ही इसकी टहनियाँ शाखें काट के फेंक दी थी। तो अब देख सकते हैं, अभी इंशाल्लाह मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। और ये पौधा है जो पहले मैंने आपको दिखाया, ये इंशाल्लाह इसकी टहनी अभी मैं काटने लगा हूँ। आप देख सकते हैं, इसको टहनी मैं इधर से इंशाल्लाह काट देता हूँ। काटने के बाद आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ टहनियाँ काटता हूँ ताकि ये होने में इसको देर ना लगे। आप देख सकते हैं, यहाँ से ये प्लास की मदद से मैं काट रहा हूँ। तो दोस्तों, अपने दोस्त को खातर और उन दोस्तों की खातर जो बिलिस्तान के पौधे ख़रीदना चाहते हैं, उन दोस्तों के लिए ये बराए मेहरबानी सिर्फ मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी दोस्त जो पौधे बिलिस्तान के हासिल करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, इस रमज़ान के बाद उनको बिलिस्तान के पौधे मिल जाएंगे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो है कि रमज़ान में मैं रमज़ान के बाद पौधे लेकर पाकिस्तान में जाऊँ। हाँ, अलबत्ता रोगन बिलिस्तान जो कुदरती हम निकालते हैं ब्राउन कलर में, वो आपको पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कुछ दिनों में, अगर कोशिश कर रहे हैं, बात तो हो गया, लेकिन बस पहुंचाना और वहाँ पहुंचाना थोड़ा मुश्किल बन रहा है। अब देख सकते हैं, मैंने ऊपर से कट दिया है, वो भी मैं लगाता हूँ, क्योंकि ये डब्बा है मेरे पास, इसके अंदर ऑलरेडी सुराख तो हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर ये पत्थर रखने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी मिट्टी डालूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये मैंने नीचे पत्थर रख दिए, जो बड़े सुराख थे उसके आगे मैं पत्थर रख कर ये मिट्टी डाल रहा हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं, ये मिट्टी के अंदर मैंने आज कुछ भी नहीं डाला, यानी आम तौर पर इसके अंदर खाद या गोबर या कोई कचरा वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर आज कुछ नहीं डालने वाला, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको दिखाया था इसके अंदर आप डाल भी सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि पहाड़ के ऊपर होता है, तो पहाड़ के ऊपर ना तो इसको गोबर मिलता है ना इसको पानी मिलता है। तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से, हाँ अलबत्ता पानी जब भी हो जाता है तो इसके नए पत्ते, नई टहनियाँ, नई शाखें आ जाती हैं। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने डाल के इस जो दूसरा पौधा मेरे पास था पड़ा हुआ, ये मैं आज इसके अंदर लगाऊंगा। आप देख सकते हैं, माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त पौधा मेरे पास था। ये ऐसे लगाकर इसको एक दफ़ा मिट्टी से फुल करेंगे, फिर आधी पहले मिट्टी डालेंगे, फिर उस दफ़ा एक दफ़ा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद फिर इसको मुकम्मल फुल करेंगे, ठीक है ना। मिट्टी डालने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने ये इतनी मिट्टी आधी डाल दिया, अभी थोड़ा इसे पानी देने लगा हूँ ताकि मिट्टी नीचे आराम से बैठ जाए। देख सकते हैं, दोबारा मैं इसके अंदर मिट्टी और डालूंगा, इसको फुल करूँगा। फुल करने के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका गमला मिट्टी से फुल कर दिया है, बहुत थोड़ी सी जगह चढ़ी है। आप देख सकते हैं, तकरीबन आधी इंच। अगर इसको इसलिए इसको फुल करना होता है क्योंकि इसको पानी ज़्यादा नहीं देना होता। गमले में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गमले में इसको आप दोस्तों ने, अगर मेरे दोस्त के पास पौधा है, वो गमले में नहीं लगाएंगे। क्योंकि नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये गमले में मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि मैं सेल करता हूँ। सेल करने के बाद जब भी आप अपने घर में ले जाएंगे, इसको लेने के बाद तो आपने नीचे लगाना है, तो गमले में नहीं लगा रहने देना। गमले में इसलिए लगाता हूँ, हाँ अलबत्ता किसी ने मजबूरन तौर पर कहीं लगाना है, कुछ अरसे के लिए गमले में ही रखना है, तो ये इसका तरीकाकार होता है इसको गमले में लगाने का। गमले में लगाने के बाद अगर कहीं आपको पेश करना तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये कि ये आप देख सकते हैं, मैं कल पहाड़ से हम लेकर आए थे, मेरे दोस्त के साथ मिल के हमने उतारा था, तो कल हम लेकर आए थे। ये वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, इसको 2-3 दिन भी कोई टेंशन नहीं है, ये सूखता नहीं है। ये ऐसा, इसके अंदर कुदरती ताकत होती है, जैसे इसके रोगन में इतनी ज़्यादा ताकत है तो इसके पौधे में भी इतनी ताकत है कि ये जल्दी सूखता नहीं है। आप इसको पिछले जो पौधे में पाकिस्तान में लेकर गया था, तकरीबन 5-6 दिन वो
एयरपोर्ट के ऊपर मेरा सामान हमारा पूरी फ़्लाइट का लेट हो गया था, इसलिए ये एयरपोर्ट के ऊपर पड़े रहते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पाकिस्तान में लेकर गया तो बहुत अच्छे से उनकी बड़े थे, बहुत अच्छे से लग गए थे। तो अभी मैं दूसरा पौधा लगाता हूँ। जी तो दोस्तों दूसरे गमले के अंदर भी हमने आधी मिट्टी डाल दिया है, मैंने पौधे दोनों लगा दिए हैं। अभी इसको फुल करते हैं दोस्तों। पहले की तरह हमने इस गमले में भी आधी मिट्टी डाल के पानी डाल दिया है। अभी इसको हम मिट्टी से फुल करेंगे क्योंकि हमारी मिट्टी कम हो गई थी। मैंने दोस्त को भेजा हुआ मिट्टी लेने के लिए, तो अभी इंशाल्लाह मिट्टी जब आएगी इसको फुल करके आपको दिखाएंगे। जी तो दोस्तों मैंने ये दोनों पौधे लगाकर आज छत पे रख दिए हैं, कल जो लेकर आए थे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये अपने दूसरे पौधे जो मेरे पास बिलिस्तान के छत के ऊपर पड़े हुए हैं आपको आज दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह मेरे पास ये सारे बिलिस्तान के पौधे हैं। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हीरवान को इजाज़त दें। सिर्फ आखिर में वही बात करूंगा कि अपने दोस्त ज़हीरवान के लिए, अपने दोस्तों के लिए बड़े मेहरबानी इस वीडियो को शेयर कर दें। वो भी मेरे दोस्त जो बिलिस्तान के पौधा लगाना या लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप फ़ायदा हासिल कर सकें। पहले की तरह आपको यही कहूँगा कि मैं वीडियो को लाइक नहीं मांगता, मैं नहीं कहूँगा, आपको गुजारिश करूँगा कि मुझे लाइक दे दें, या आपसे कहूँगा कि मैं इस वीडियो में मुझे कमेंट्स के अच्छे कमेंट्स दें। सिर्फ इस वीडियो को बड़े मेहरबानी शेयर कर दिया करें ताकि उन दोस्तों को जो बिलिस्तान के पौधे हासिल करना चाहते हैं वो भी आप वो हासिल कर सकें। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ, ये मेरा एक पौधा जो घर में लगाए हुए थे, इसके ऊपर सब्ज़ पत्ते निकले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके जो पत्ता निकलता है पिछली वीडियो में जो मैं आपको दिखाई थी पहाड़ के ऊपर, ये देख सकते हैं एक पत्ता जो टहनी के साथ निकलता है, उसके साथ 5 पत्ते, या ये देख सकते हैं या 3 पत्ते। इसके साथ ये 3 पत्ते हैं, ये या 5 निकलते हैं या 3 निकलते हैं, या कभी स्टार्टिंग वीडियो हो तो 1 निकलता है। इसके ना तो कम होता है ना तो इससे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हीरवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।